सेफ्टी का मैटर जब सरकार नहीं सुधार पाएगी तो लड़कियों को अपने हाथ में लगाम लेनी पड़ेगी। वो खुद सुधारना चाहेंगी अपनी स्थिति को, और अगर वो सुधारेंगी तो उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए। वगैरह को वहीं पे गेरा हम भी जी मैं क्या अलग चलूँगी फिर। अच्छा, आपकी पसंद क्या है वैसे? जी पसंद कुड़बा की है, मेरी की पसंद है। मुझे तो कोई पकड़ के बैठा होगा लज्जा को गुट टेक देंगे। नहीं तो आपको ऐसे कोई अभी कोई बदलाव सेटिस्फाई नहीं है हम बीजेपी से, क्योंकि ये बात गांव-गांव की नहीं है, ये पूरे देश की है। जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, देखिए अब तक बीजेपी हमने देखी है और कांग्रेस को भी देखना चाहेंगे। अच्छा, मेरे को कुछ नहीं लगता कि बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ किया हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से अपनी बेटियों को पढ़ा पाए हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं UIP न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं आशु धारीवाल। आज हमारी मौजूदगी है सोना विधानसभा में। यहां पे हम गांव की महिलाओं से बातें करेंगे और इनके भी मुद्दे जानेंगे। विधानसभा की पड़ताल लगातार चल रही है, आपसे लगातार हम जुड़ रहे हैं और लोगों की राय आप तक पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में जब पुरुषों का आप जो पुरुषों की राय, जो ओपिनियन है सरकारों को लेकर, वो आपके सामने रखते हैं, तो महिलाओं की भी तो मुद्दे उठने चाहिए। सरकार महिलाओं के लिए भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें करती है। जैसे कांग्रेस ने आज सुबह मैनिफेस्टो दिया, उसमें 7 बड़ी बातें कही। 7 बड़ी बातों में 2 बड़ी बातें महिलाओं के लिए थी, 2000, और जो महिलाएं पेंशन लेती है उन्हें 6000 देने की बात कही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि क्या महिलाओं तक ये साख सुविधाएं पहुंचती हैं, सरकारों को ये कैसे समझती हैं और सरकारों से इनके क्या बड़े मुद्दे होने वाले हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा जी सविता जी, सविता जी, इस बार विधानसभा का चुनाव है 5 अक्टूबर को, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी हवा बनी हुई है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? ये जो कुण वगैरह को वहीं पे गेरा हम भी जी मैं क्या अलग चलूँगी फिर। अच्छा, आपकी पसंद क्या है वैसे? जी पसंद कुड़बा की है, मेरी की पसंद है। मुझे तो कोई पकड़ के बैठा होगा लज्जा को गुट टेक देंगे। नहीं तो आपको ऐसे कोई मुद्दे नहीं है आपके मन में कि मैं चाहूँ कि मेरे यहाँ पर साफ सफाई हो, और कोई शिक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं है आपके मन में? आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? एक बिना जिसमें गुठा टेकूँ मैं तो। अच्छा, तो फिर अच्छा चलिए, आपका नाम? सही बात, मेरा प्रेम नाम है। ठीक है, कितने साल हो गए आपको इस गाँव में? मेरे न साल तो बाण होगी 50 साल तो ऊपर होगी। मैं तो बताइए कि अपने गांव के कोई बड़े मुद्दे हैं जो सरकारों से रखना चाहोगे आप? बेटा मैं तो जानू कौन बड़ा मुद्दा बन रहा है, बता। जैसे कि और गांव की महिला होती हैं, कहती है कि सफाई नहीं है, गांव में कोई अच्छा बस स्टैंड नहीं है, महिला स्पेशल बस की मांग करती है। अच्छा, नई का है, सही बात है। सफाई उपाय करवाओ, बढ़िया चला के घर। हम तो नु का बंद भाई देख मोदी देता है, हम तो वोट, ठीक है ना। हमने वही की दई हमने तो। ये बताओ, बीजेपी करती है महिलाओं के हक की बात? हम नू ना बेरो भी जीती वगैरह मैं लग बात किया बहुत है। ये बताइए, आपकी पेंशन आती है? सही आदमी है, मैं पेंशन पेंशन ना ले रहा हम, हमारी सरकारी है। हमारी सरकारी पेंशन है कि अन्य दीवा अगर तो फौज में है। अच्छा, फौज में है। हाँ, अन्य दीवा। नीता जी, गांव के अपने विकास को कैसे देख रहे हो आप? कुल मिलाकर ठीक ठाक, लेकिन जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता। क्या चाहिए आपको? जैसे औरतों की जो समस्या होती है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो पैड्स वगैरह अप्लाई करने होते हैं वो नहीं मिलते। ये बातें हमने पहले भी की थी। स्कूलों में जो बिल्डिंग है उनका सुधार होना चाहिए था, उसके लिए बजट नहीं मिलता है। और जो स्टाफ रहता है उसकी कमी रहती है। सिर्फ साइड एक ही है, आर्ट साइड, ना साइंस है ना कॉमर्स है। तो नहीं, ऑप्शन तो जब होगा ना जब टीचर होंगे। टीचर ही अवेलेबल नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे इसमें? तो फिर रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आता होगा यहाँ के स्कूलों में? बस यही है कि हाँ, बच्चे एवरेज पास हो जाते हैं, कभी कभार फेल भी हो जाते हैं। आपको इस गांव में आए कितने साल हो गए हैं? मेरे को हो गए 18 साल। ठीक है, इन 18 सालों में कोई बड़ी पोस्ट निकली आपके गांव से कि हाँ किस कोई पायलट? ऐसा कुछ नहीं है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पोस्ट यही है कि जो अग्निवीर में शामिल हो गए, फौज में शामिल हो गए, यही पोस्ट हैं जो नॉर्मली रहती है हर जगह पे। लेकिन ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो भी बड़ी पोस्ट निकली हो। कोई नेवी में एक ही बच्चा निकला है, लेकिन वो भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है, इसलिए यानी सरकारी स्कूल इतने खास काम कर नहीं रही है यहाँ पे। बहुत कम सरकारी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है। रियलिटी तो यही है कि डिसिप्लिन नहीं है, और जो चीज़ें होनी चाहिए बच्चे में, एक शुरू से जब बच्चा डेवलप होता है तो
वो चीज़ें नहीं मिलती बच्चे को। ठीक है, तो आप क्या मतलब बीजेपी के ये जो 10 साल आपके गांव में निकले हैं उनको कैसे देख रहे हो आप? अभी कोई बदलाव का सेटिस्फाई नहीं है हम बीजेपी से, ठीक है, क्योंकि ये बात गांव-गांव की नहीं है, ये पूरे देश की है। जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, जैसे कोलकाता कांड हुआ अभी डॉक्टर के साथ, वो तो सबके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके साथ गलत हुआ, और गलत करने वाले शामिल थे जो बड़ी पोस्ट पे थे सरकारी। अगर उन्हीं पर लगाम नहीं है तो मामूली बंदों का क्या होगा। और बाकी बताइए कि यहाँ पर मतलब और कैसे कौन से बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि आपने शिक्षा का मुद्दा बता दिया है, ये तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। यही है हेल्थ में, अगर जैसे जो पीएचसी होती है उसमें ये होता है कि भाई हर बंदे को, हर लेडी को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। उसमें लेडीज़ चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, वो सभी अपने पास से खर्च कर रही हैं इन चीज़ों के लिए जो नीड होती है उनकी, जिनको चाहिए होती है वो जाती हैं। लेकिन हाँ, आधे टाइम पे तो पीएचसी बंद मिलती है और खुली मिलती भी है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाई जाती। डॉक्टर्स का बिहेव कैसा है वहाँ पे? देखिए, मैं तो सच पूछिए तो मैं तो अपनी प्रेगनेंसी में भी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी गई मेरे को बंद मिली तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। मैं भी प्राइवेट से ही अपना इलाज वगैरह प्राइवेट से ही करवा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली वो बंद ही मिलती थी। उसके बाद जब उस टाइम में मेरे को ज़रूरत थी तभी बंद मिली, तो बाद में मैं यूज़ करके क्या करूँगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सुना आपने कि महिलाओं को 2000 और पेंशन वालियों को 6000, क्या लगता है कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, अब तक बीजेपी हमने देखी है और कांग्रेस को भी देखना चाहेंगे। अच्छा, मतलब देखना चाहोगे? बिल्कुल। वैसे एक नया पैरा जमा रही है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल। उसमें क्या कहना है आपका? वो बहुत अभी देखो, हमने हाँ देखा है, बीजेपी का भी दिल्ली में देखा है हमने, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लेडीज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ कर दी। लेकिन अभी जब बाद में उनका किस्सा सुन रहे हैं, ये तो देखो होता रहता है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई नहीं होता। हर पार्टी में ऐसा होता है कि कभी किसी तरह के आरोप, कभी प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ तो मुश्किल है, क्योंकि नया है अभी सिस्टम। यहाँ तो मोस्टली कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटी है। हाँ, तो बेटी की सुरक्षा को लेकर आपको लगता है कि सरकार के गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गांव में मेरे को दिक्कत हो, लेकिन हाँ जब बाहर भेजते हैं, करियर के लिए आप कैसे देख रहे हो? मतलब यही तो देखो, करियर तभी बनेगा जब बच्चा बाहर जाएगा। और बाहर भेजने में जो हेजिटेशन है, माहौल को देखने के बाद, सिक्योरिटी को देखने के बाद, तो फिर करियर तो अपने आप ही रह जाता है। चलिए ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को मौका देना चाहिए, देख लेना चाहिए कि बीजेपी को भी देख लिया है। ठीक है, अगर कांग्रेस बहुमत में आती है हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा वाले इस बार कांग्रेस को फेवर करते हुए दिख रहे हैं, तो आप बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा, कौन सा चेहरा आप एज अ सीएम देखना चाहोगे? अब इन चीज़ों में तो खैर मैं किसी को भी गलत नहीं कहती, लेकिन अगर शैलजा एक वुमेन की तरह सोच पाएंगी तो लेडीज़ के हित में काम कर पाएंगी, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे अगर काम करना ही होगा पार्टी की तरह तो हुड्डा जी भी कर सकते हैं, वो तो उनके भी घर में बहन बेटियां हैं, सोचेंगे तो वो भी उन्हीं के लिए। लेकिन ये बात तो आप तब पहुंचाओगे ना जब महिलाओं की भागीदारी मांगेंगे। आपके गाँव में जब कोई मुद्दा होता है, कोई बैठक होती है, तो महिलाओं की भागीदारी होती है वहाँ? कभी कभार तो कभी कभार से मुद्दा कैसे पहुंचेगा आगे? अब देखिए, ये तो मानसिकता है सोसाइटी की, बदलते बदलेगी। कोई प्रत्याशी ने लड़ने की नहीं सोची? महिला प्रत्याशी ने लड़ी हैं, बनी भी हैं। अच्छा। लेकिन वही है कि बेसिक स्तर पे ये काम नहीं हो पाता, लेडी की जगह उनके हस्बैंड जाके काम करते हैं। अच्छा। ये नॉर्मली बात है हमारी सोसाइटी में, गांव बस्ती में ये नॉर्मल, ये हर जगह है। मतलब चेहरा इस्तेमाल करना। हाँ, बस खाली स्टैंप। हाँ, वो मैं बना के वो कहते हैं ना कि कंधे पे बंदूक, तो वो बस बंदूक उनके कंधे पे रहती है, बाकी तो सारा काम आदमी करते हैं। ठीक है, और कोई पार्टी जिसे आप लगता हो कि मौका दे दें, क्योंकि और भी बहुत सी पार्टी हैं हरियाणा से जो महिलाओं के चेहरे बहुत इस्तेमाल कर रही है? देखो, चेहरा इस्तेमाल करने से बात नहीं बनती, बात बनती है बेसिक स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर काम करने से। अगर आप
किसी को विश्वास दिला रहे हो, उस विश्वास पे खरे उतरोगे ना, तो हर बंदा, ये नहीं कि औरत ही, जेंट्स भी साथ में होंगे। जब उनको लगेगा कि भाई हमारे परिवार की सिक्योरिटी का इसमें भरोसा दिलाया जा रहा है और उस पर काम भी किया जा रहा है, तो उसमें कोई भी बंदा साथ देगा आपका। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आपको कैसा लगता है कि महिलाओं के लिए कि वो जगह ऐसी है, हम जैसे हम बहुत महिलाओं से बातें की तो उन्होंने कहा कि हम तो बस स्टैंड पे जाके खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसा माहौल है। देखिए, अब अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी, लेकिन भीड़ भाड़ से दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है उन चीज़ों से जो महिलाएं फेस करती हैं। जैसे कोई सामने खड़ा होकर उसको घूर रहा है, उसको बगैर बात के टोन कर रहा है, ये चीज़ें नॉर्मली है, कोई भी महिला उसको फील कर सकती है दूर से ही, भले एक बंदा बोले नहीं, उसकी सेंस काम करती है। तो ये चीज़ें तो देखो मोस्टली होती है, लेकिन इन चीज़ों पे लगाम अगर पार्टी लगाना चाहेगी तो माहौल काफ़ी सुधरेगा। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है और अब तो काफ़ी सुधार भी आ गया है। वैसे तो बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बेटियां खाली सरकार की वजह से पढ़ रही है। बेटियां पढ़ रही हैं उनके परिवार की सोच से, उनके पेरेंट्स की मेहनत से। ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगता कि बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ किया हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से अपनी बेटियों को पढ़ा पाए हैं। सुविधाएं दी हैं, लेकिन जिनको मिलनी चाहिए ना, वो पीछे रह गए, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उनको भी मिल गई। मतलब एक 50-100 का जो लेवल रहता है वो 50-50 नहीं हो पाया। ठीक है। तो जिस तरह से आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चलो फेल है यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की बात करें, मैं फेल नहीं कहूँगी। हमारे गांव में तो काफ़ी लड़कियां, मतलब मोस्टली ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, कम से कम भी 12वीं तो कर रखी है। देखिए पढ़ना ऐसे पढ़ने वाली तो वो डॉक्टर भी थी जो कोलकाता में, लेकिन सेफ्टी भी मैटर करती है, क्योंकि दूसरी जो लाइन है वो है बेटी बचाओ, वो नहीं हो पा रहा अभी, है ना। तो एक जो नारा है कांग्रेस का भी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या आपको लगता है उस नारे की ज़रूरत है हमें? बिल्कुल होनी चाहिए हर नारी की। ये अब कह देते हैं पापा की परी, भारत में पापा की परियां नहीं होती, भारत में पापा की राजकुमारियां होती है। तो अब सेफ्टी का मैटर जब सरकार नहीं सुधार पाएगी तो लड़कियों को अपने हाथ में लगाम लेनी पड़ेगी। वो खुद सुधारना चाहेंगी अपनी स्थिति को, और अगर वो सुधारेंगी तो उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए जी। अगर आप नहीं सुधार सकते तो जब कोई बंदा सुधारना चाह रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन किसी को भी नहीं होना चाहिए। आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो अपने आप ले रही हैं, तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, ये कानून है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो महिलाएं अपने हाथ में कानून लेंगी और फिर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। ये बहुत ही आपने सच में बहुत बड़ी बात कही आज। तो ये थी महिलाओं की राय, इन्होंने बात की और एक बहुत अच्छा मुद्दा सामने रखा है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो महिलाओं को हथियार खुद उठाने चाहिए, इंसाफ खुद करना चाहिए और फिर सरकार को उसमें दखल भी नहीं देना चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है इन पूरे मुद्दों पर, इस ओपिनियन पोल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।